2000 के ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर क्या लगेगा जीएसटी? ये सवाल क्यों? दरअसल कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि सरकार 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने का सोच रही है। इन खबरों के बाद लोगों को लग रहा था कि अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ये खबर झूठ है। 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई लेन देन पर जीएसटी नहीं लगेगा। मंत्रालय ने ये कहा क्योंकि इस समय यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगाया जाता, इसलिए इन लेन देन पर कोई जीएसटी लागू नहीं है। इसका मतलब है कि जब एमडीआर ही नहीं है तो जीएसटी किस बात पर लगेगा। जनवरी 2020 से कस्टमर से मर्चेंट के बीच यूपीआई लेन देन पर एमडीआर हटा दिया है। अब एमडीआर क्या है? तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर वो लागत है, वो कॉस्ट है जो एक व्यापारी अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक को चुकाता है। लेकिन इंडस्ट्री बॉडी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, जो कि 180 नॉन बैंकिंग पेमेंट्स कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है, उनका मानना है कि एमडीआर को वापस लाना चाहिए। क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं? तो इंडस्ट्री का कहना है कि यूपीआई को अच्छे से चलाने के लिए सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सब्सिडीज देती थी, लेकिन अब सरकार ने उन इंसेंटिव्स को कम कर दिया है। लगभग 60% की कटौती की गई है उसमें, जो कि फाइनेंशियल 2024 में 3500 करोड़ रुपए से घटकर अब फाइनेंशियल 2025 में 1500 करोड़ रुपए रह गया है। नतीजतन ये सब्सिडी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में एमडीआर वापस आ सकता है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में बताइए।